हेलो दोस्तों, मैं अनीश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इतने समय हम लोग रोजगार विद अंकित की जो बुक है सामान्य ज्ञान वाली, ठीक है, उसमें जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं एक एक टॉपिक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास जो है हमारी क्लास नंबर 4 है, ठीक है। इसके पहले हम लोग 3 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वादक एवं वाद्य यंत्र के बारे में। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हर एक क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय फॉर्म में आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसके पहले जिन लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको अपने टॉपिक की ओर लिए चलता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये जो है शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? शिव कुमार शर्मा को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन ये जो हैं जिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उस एग्ज़ाम का नाम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक हैं। किस चीज़ के वादक थे? तो ये सरोद वादक हैं। कौन से किसके वादक थे? सरोद वादक। अगला देखेंगे, बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती कौन है? तो ये कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया जी। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया जी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो ये वायलिन बजाया करते थे। क्या बजाया करते थे? वायलिन। अगला जो है हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये शहनाई बजाते थे, ठीक है। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, घटम एक है। घटम एक क्या है? तो घटम की अगर बात करते हैं तो ये बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसको एक तरीके से तबला कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं, संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो जो जाकिर हुसैन थे वो तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं या थे? ठीक है, तो कौन थे? उल्ला खां, ठीक है। उल्ला रखा, ठीक है। उल्ला रखा, उल्ला रखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है अमजद अली खान पखावज ये जो है सही रूप से मतलब सुमेलित नहीं है। बाकी विलायत खान सितार से संबंधित हैं, उल्ला रखा जो है तबला से संबंधित है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, ठीक है। आगे देखेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे बांसुरी था तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? बांसुरी, ठीक है, बांसुरी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं, वी जी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये वायलिन के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, ठीक है। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये छयाप ब्रूंग, ठीक है, छयाप ब्रूंग। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? तो सितार वादक रविशंकर हैं, ठीक है, रविशंकर। अगला देखेंगे, चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है, ठीक है। चिंकारा जो है मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो कौन है? यहाँ पे बात करते हैं तारी है, जिसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? तो कहाँ का है? गोवा का,
ठीक है, गोवा का। अगला देखेंगे, पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये वायुवाद्य है। ठीक है, वायुवाद्य यंत्र है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तो कौन तबला वादक नहीं है? अमजद अली। ठीक है, अगला देखेंगे, पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो किससे है? संगीत संतूर से। ठीक, किससे है? संतूर से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो विलायत खान की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध जो है सितार से है। ठीक है, अगला देखेंगे, तोताराम शर्मा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। ठीक है, किससे जुड़ी ये प्रसिद्ध हस्ती है तोताराम? तो किससे है? पखावज से। ठीक है, पखावज से संबंधित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारनाथ एक खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? तो ये सरोद के खिलाड़ी हैं। ठीक है, किसके खिलाड़ी हैं? सरोद के। अगला देखेंगे, शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है। किस चीज़ से जुड़ी है ये? तो ये नादस्वरम। ठीक है, नादस्वरम। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालाचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो इनको वीणा बजाने के लिए जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पंडित भवानी शंकर एक क्या है? पंडित भवानी शंकर की बात करते हैं तो एक पखावज वादक हैं। ठीक है, कौन से वादक हैं? पखावज वादक हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय वादक हैं। किस चीज़ के ये वादक हैं पूछा गया? तो ये सितार वादक हैं। अगला देखेंगे, एम सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध हस्ती है। तो किससे जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है? ये मैंडोलिन से। ठीक है, अगला जो है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करें तो वीणा है। ठीक है, वीणा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? तो इसमें जो है हारमोनियम अलग तरीके का होता है, एक वायलिन अलग होता है, सरोद, गिटार, ये तीनों एक तरीके के होते हैं और हारमोनियम जो है वो अलग होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो बिना तार वाला जो है यंत्र कौन सा होता है? ट्रम्पेट। ठीक है, ट्रम्पेट। आगे देखेंगे 32 नंबर की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो ये कौन सा है? बांसुरी। ठीक है, बांसुरी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तो तंत्री वाद्य यंत्र की बात करें तो कौन सा है? संतूर है। ठीक है, अगला क्या है? मृदंग होता है। तो मृदंग की अगर हम बात करते हैं तो मृदंग क्या होता है? एक ताल का वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार की बात करते हैं तो इसने अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, अगला जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? औरंगजेब। कौन सा है? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करते हैं, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो किसको बजाता था? नक्कारा को बजाता था। किसको बजाता था? नक्कारा को बजाता था। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या है, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के कौन से वादक थे? तो ये तबला वादक थे। ठीक है, कौन से वादक थे? तबला वादक। अगला देखेंगे, एक भारतीय ताल वादक थेटाकुड़ी हरिहर विनायकम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? ठीक है, किसके लिए इनको जाना जाता है? तो इनको जो है घटम के लिए जाना जाता है। अगला देखेंगे, नीरू स्वाम पिल्लई संबंधित हैं। तो नीरू स्वाम पिल्लई जो है किससे संबंधित है? नाद स्वरम से। ठीक है, नाद स्वरम से। अगला देखेंगे, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो एस बालचंद्रन जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये वीणा से संबंधित हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, पद्म भूषण
पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान किसके एक खिलाड़ी हैं? तो ये किसके एक खिलाड़ी हैं? तो ये सारंगी के एक खिलाड़ी हैं। ठीक है, किसके? सारंगी के एक खिलाड़ी हैं। अगला देखेंगे, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है वायलिन से है। अगला क्वेश्चन जो है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष का संबंध जो है, घोष का संबंध बांसुरी से है। ठीक है, अगला देखेंगे, पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका जो संबंध है मृदगम से है। अगला क्वेश्चन जो है, प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये सारंगी से संबंधित हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है हमारा, पंडित पन्नालाल घोष, ठीक है, पंडित पन्नालाल घोष जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, ये किसके वादक हैं? तो ये बांसुरी के एक वादक हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है पखावत जो है शिव कुमार शर्मा का नहीं है। ठीक है, बाकी सितार पंडित रविशंकर शर्मा का है। ठीक है, सरोज जो है अमजद अली खान का है और तबला जो है किशन महाराज का है। पहला वाला जो है इसका मैच नहीं करता है। अगला देखेंगे, पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिवरामन एक हैं, तो ये क्या है? एक मृदंगम है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र से महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? तो उस्ताद इमरत खां। कौन है? उस्ताद इमरत खां। अगला जो है हमारा, सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये वायलिन से संबंधित हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, वी बलसारा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? पियानो से। अगला जो है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक कौन से वादक हैं? तो ये तबला वादक हैं। अगला जो है, को संस्कृत पाठ में सततरणी वीणा के रूप में जाना जाता है, इसमें 72 तार हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? संतूर को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड से प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और साहित्यकार हैं। ठीक है, भारतीय साहित्य क्या है ये? तो इनकी बात करते हैं, तो ये तबला वादक। ठीक है, तबला वादक। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 56 जो है, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने से एक भारतीय शास्त्रीय वादक हैं, तो ये कौन से वादक हैं? तो इनकी बात करते हैं, तो ये सितार वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। तो क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसमें खोल जो है वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो प्रसिद्ध वायलिन वादक की बात करते हैं, तो नागायार मुरलीधरन जो है प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो इनको जो है सरोद बजाने के लिए जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं? तो ये तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा, भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह खां राखा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? ये तबला को। ठीक है, तबला को। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध हैं, तो ये एक प्रसिद्ध क्या है? शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो कौन सा बजाया जाता है? यहाँ पे बात करते हैं मृदंगम। ठीक है, मृदंगम। अगला जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो उस्ताद बुंदू खान को सारंगी वादक के लिए जाना जाता है। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक नहीं है? तो वीणा वादक की अगर हम बात करते हैं नहीं है, तो कौन सा है? जसराज जो है वीणा वादक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? कौन है? बागेश्वरी कंवर। ठीक है, अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक हैं? तो ये कौन है?
उस्ताद असद अली खान। ठीक है, अगला देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। तो इसमें जो है GN बाला सुब्रमण्यम जो है ये तबला वादक नहीं है। इस तरीके से इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे वादक एवं वादन से, वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।